Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to a new lecture of mathematics, grade 8, domain number 3 measurement और उसकी सब डोमेन mensuration और mensuration के अंदर हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट पैमाइशों के बारे में। कभी हम एरिया की पैमाइश करते हैं, कभी हम पेरीमीटर या अहाता सरकमफ्रेंस की पैमाइश करते हैं, कभी एंगल की पैमाइश होगी, कभी कोई लेंथ मिस होती है, उसकी पैमाइश मालूम करनी है। और आज का जो हमारा मखसूस टॉपिक है इस डोमेन के अंदर, उसका टाइटल है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड्स। यानी इससे पहले दो लेक्चर्स के अंदर इसी प्लेलिस्ट के अंदर हमने ये सीखा कि पैरामिड्स क्या होती हैं, पैरामिड्स की कितनी अक़साम होती हैं, फिर पैरामिड के एरिया के बारे में सीखा, स्क्वायर पैरामिड के एरिया का फार्मूला पढ़ा, और फिर उसके बाद ट्रायंगुलर पैरामिड या टेट्राहेड्रन के बारे में पढ़ा कि उसका एरिया कैसे मालूम करते हैं। पैरामिड्स के कुछ हिस्से थे, उनके बारे में पढ़ा था। एक बेस होती है, लेटरल सरफेस एरिया होता है, ट्रायंगुलर फेसेस होती हैं, उनके बारे में देखा था। अपेक्स और हाइट के बारे में देखा था, स्लैंट हाइट के बारे में देखा था, बेस के बारे में देखा था। तो आज ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होंगी और हम ड्रा करेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला। फिर जब ये फार्मूला हम ड्रा कर लेंगे, फार्मूला बनाने के बाद इसको अप्लाई करेंगे आज की एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चंस मिक्स हैं, कुछ एरिया की प्रैक्टिस किए हैं, कुछ वॉल्यूम की प्रैक्टिस किए हैं, कुछ के अंदर एरिया और वॉल्यूम गिवन होगा लेकिन कुछ लंबाइयाँ नामालूम होंगी, हमने उन्हें मालूम करना है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होती क्या है? ये एक्चुअली आपकी बुक है ना, टेक्स्ट बुक 3.3 एक्सरसाइज से पहले, ये वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर सब कुछ मौजूद है। वहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। द वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड रेफर्स टू द स्पेस इनक्लोज्ड बिटवीन इट्स फेसेस। सबसे पहले तो हमें पता हो कि पिरामिड क्या होती है, फिर हमें पता हो कि इसके फेस क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि उसके अंदर स्पेस कौन सी होती है जिसको हम वॉल्यूम का नाम देते हैं। तो ये जनाब आपके पास दो पिरामिड्स हैं, एक है स्क्वायर पिरामिड और एक है जनाब टेट्राहेड्रन या ट्रायंगुलर पिरामिड। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। एक ऐसी पिरामिड कि जिसके अंदर जो बेस हो, अगर वो स्क्वायर बेस है, यानी कि एक स्क्वायर बना की वजह से वो बनी है या स्क्वायर के ऊपर उसकी बिल्डिंग खड़ी है, तो जाहिर बात है स्क्वायर की चार साइडें हैं, तो ये जो ऊपर वाली होगी इसके ऊपर पिरामिड बनेगी, वो भी चार साइडों वाली होगी, उसके चार फेस होंगे, ट्रायंगुलर फेसेस। तो जनाब ऐसी पिरामिड जिसकी बेस स्क्वायर शेप हो उसको स्क्वायर पिरामिड कहते हैं, और ऐसी ट्रायंगल सॉरी ऐसी पिरामिड जिसकी बेस ट्रायंगुलर शेप की हो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हैं। दोनों को वॉल्यूम आज हम सीखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक ही फार्मूला दोनों का, जस्ट जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद जनाब कहता है कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड रेफर्स टू द स्पेस इनक्लोज्ड बिटवीन इट्स फेसेस। अब फेस क्या होता है, ये मैं कलर चेंज कर लूँ, जस्ट अ मिनट। ये जनाब ये देखिए, ये ट्रायंगुलर फेस आ गया एक साइड, ये उसकी दूसरी साइड आ गई, और ये उसकी तीसरी साइड आ गई। तो ये जो ट्रायंगल बन गई है इसको एक फेस कहेंगे, जो कि लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ साइड, एक साइड ये है और एक साइड ये। तो जनाब ये उसका राइट हैंड साइड वाला फेस आ गया। इसी तरीके से एक इसके पीछे लेफ्ट होगा, एक इसके पीछे होगा, बिल्कुल। तो ये टोटल चार साइडें हैं, चार फेस हैं। अब इन फेसेस के दरमियान में जितनी गुंजाइश है, बेस से लेके ये टॉप तक, और फिर इस किनारे, फिर इस किनारे, फिर इस किनारे, फिर इस किनारे के अंदर जितनी भी स्पेस है वो मालूम करनी है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा, ये स्पेस दो तरह की होती है, मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसा कि स्फेयर के केसेस के अंदर हमने देखा कि एक फुटबॉल होती है, उसको अगर आप देखें तो वो अंदर से खाली होती है, तो उसको हम हालो स्फेयर बोलते हैं, खाली। और एक होती है जिसके अंदर कुछ मटेरियल भरा होता है, उसको हम सॉलिड स्फेयर कहते हैं। जैसा कि बॉल की इकसाम ही है जिसको बॉल बेरिंग कहते हैं, उसको अगर आप काट के देखें तो वो बाहर से तो स्फेयर है लेकिन अंदर से वो सॉलिड होगा, फिलिंग होगी सारी। तो हम दोनों का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सॉलिड स्फेयर का भी और इसका भी। फार्मूला भी सेम होगा। सिमिलरली
हम पिरामिड के अंदर जितनी भी गुंजाइश होगी, ये स्क्वायर पिरामिड जो है ये सॉलिड भी हो सकती है, हॉलो भी हो सकती है, लेकिन फार्मूला इसका सेम है। कैसे फार्मूला ड्रा करेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इक्वल होता है तीसरा हिस्सा किस चीज़ का? बेस एरिया का। ये देखें, ये बेस है, ये सारी बेस का एरिया आपने मालूम कर लेना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने हाइट ऑफ पिरामिड। अच्छा, हाइट के बारे में थोड़ा सा मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं। हाइट दो तरह की होती है, ठीक है। एक हाइट होती है ये जो फेस है, ये ट्रायंगुलर फेस, इसकी तिरछी हाइट ऐसे ऐसे। एक होती है पिरामिड की ऊंचाई, यानी पिरामिड की बेस से लेके पिरामिड के टॉप अपेक्स तक का जो फासला होता है, सीधा सीधा फासला, ये वाला, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ पिरामिड। और ये जो साइड पे तिरछी है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, और ये सिर्फ फेस की होती है, ट्रायंगुलर फेस की स्लैंट हाइट। तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है। आपके पास क्या होना चाहिए वॉल्यूम मालूम करने के लिए? ये वाली हाइट मालूम होनी चाहिए आपको, जो ट्राइंगल की हाइट है। और ये भी बता देता हूँ कि ये जो होती है, सॉरी ट्रायंगल की नहीं यार, मैं गलत बता गया, ये जो पिरामिड की हाइट है ना, पिरामिड की हाइट, ये वाली वॉल्यूम के लिए ये ज़रूरी है। हाँ, मैं बता रहा था कि इस हाइट का और स्लैंट हाइट का जो रिलेशन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप ये एक ड्रॉ करते हैं ऐसे। इसको क्या बोलते हैं बोला? राइट ट्रायंगल। तो इसमें ये वाली जो चीज़ है ये पिरामिड की हाइट है, ये वाली जो चीज़ है ये फेस की हाइट है जिसको स्लैंट हाइट कहते हैं, और ये बेस है। तो पता चला कि स्लैंट हाइट और पिरामिड की हाइट ये मिल के एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाते हैं। खैर ये बाद की बात है, जहाँ पे कहीं यूज़ हुआ मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा। बस जस्ट आप इतना याद रखिए कि आपके पास पिरामिड की हाइट हो, आपके पास बेस का एरिया हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जो जवाब आए उसका तीसरा हिस्सा ले लें, यानी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, उसका 1/3 लेंगे तो वो आपके पास वॉल्यूम होगा। अब इसी चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्जांपल हम स्क्वायर पिरामिड का लेते हैं, एक हम ट्रायंगुलर पिरामिड की लेते हैं और इनके वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हुज बेस एरिया इज 21 सेंटीमीटर। ये देखें, बेस एरिया 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, और हाइट उसकी कितनी है जनाब? 10 सेंटीमीटर है। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अच्छा, टेट्राहेड्रन कहते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड को। ये जो आपको शक्ल नज़र आ रही है ये एक्चुअल में टेट्राहेड्रन ही है। तो जनाब फार्मूले में हमने दोनों कीमतें लगा दी हैं। ये 3 के नीचे है, ये 3×7 = 21, 10×7 = 70। तो जनाब इसका 70 आंसर आ गया, 70 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये यूनिट्स के बारे में दोबारा बता देता हूँ। कोई भी बेसिक यूनिट हो लेंथ का तो उसको लिखा जाता है सेंटीमीटर, अगर है तो सेंटीमीटर की पावर 1। लेकिन अगर सेंटीमीटर की मदद से आप एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, और अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो फिर ऊपर क्यूब लिखेंगे। इसी तरह अगर मीटर है तो लेंथ के लिए मीटर अकेला, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। अगर आप किलोमीटर की बात करते हैं, इंच की बात करते हैं, या आप फुट की बात करते हैं, कोई सा भी यूनिट यूज़ करें तो एरिया के लिए ऊपर स्क्वायर आएगा और वॉल्यूम के लिए पावर 3 आएगी। तो ये आपने याद रखना है, यूनिट जो मर्जी हो लेंथ का उसके ऊपर 3 आएगा वॉल्यूम के लिए। तो बुक के अंदर इसका सोल्यूशन मौजूद है। देखें, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ पिरामिड। 1/3 बेस एरिया गिवन था, मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसकी वैल्यू पुट की 21, और हाइट ऑफ पिरामिड थे ये भी हमें गिवन था 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 70 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया, और हमारा जो क्वेश्चन था ये ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से हमने जो इसके बाद एग्जांपल है स्क्वायर पिरामिड की, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अ मॉडल ऑफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड विद साइड लेंथ ऑफ बेस इज 15 सेंटीमीटर। इसकी जो एक साइड है बेस की ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर होगी क्योंकि स्क्वायर्ड है। अब हमें क्या चाहिए फार्मूले में? हमें चाहिए 1/3 तो आना ही आना, बेस का एरिया चाहिए। अब बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात, मैं यहाँ पे ना कैलकुलेटर निकाल ही लेता हूँ क्योंकि इसने बार बार यूज़ होना है, तो ये पहले हमारे पास मौजूद होगा तो काम आसान रह जाएगा। चलें, एक दफ़ा मैं इधर लिख देता हूँ, इस जगह पे से रख देता हूँ। ये क्या आ जाएगा? 15 × 15। तो पता चला
कि जो बेस है उसका एरिया है जनाब 225, और दूसरा इसके साथ क्या चाहिए, बेस एरिया के साथ हमें हाइट चाहिए पिरामिड की। अब पिरामिड की हाइट क्वेश्चन के अंदर ढूंढते हैं। इट्स हाइट इज़ अराउंड 8 सेंटीमीटर, तो जनाब इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। फार्मूले में वैल्यू लगा दें 1/3, बेस एरिया की जगह पे आ जाएगा 225 और हाइट की जगह पे आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। हाइट को मल्टीप्लाई कर दें 225 से, तो ये आ गया 1800। इसको तकसीम कर दें आप इस 3 पे, क्योंकि ये बटे के नीचे है, तो जनाब इसका आंसर आ गया 600। तो सोल्यूशन मौजूद है बुक के अंदर, मुझे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट आपकी तशनगी के लिए मैंने ये सॉल्व कर दिया है। और जनाब इसका आंसर देख लें, 600 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो आपने सब क्वेश्चंस के अंदर ऐसे ही करना है कि आपको दो चीज़ें मालूम हो, एक तो बेस का एरिया मालूम हो और दूसरा हाइट मालूम हो। जो चीज़ मिस होगी उसको आप अपने प्रीवियस तरीकों के ज़रिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला लगा के एरिया फाइंड आउट कर लिया है, तो आप भी इसी तरीके से जो चीज़ मिस होगी उसको निकाल लिया करेंगे, फिर लास्ट में जाके आप वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द हाइट ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड इज 25 सेंटीमीटर। अब देखें इसमें हाइट सबसे पहले दी है, हाइट 25 सेंटीमीटर हमें चाहिए हाइट, एंड द बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेल डन, दोनों चीज़ें हमें गिवन है। फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब देखें इस क्वेश्चन के दो हिस्से हो जाएंगे, एक वॉल्यूम के लिए हो जाएगा और एक सरफेस एरिया के लिए। एक मैं इसी स्लाइड पे सॉल्व कर देता हूँ, एक नेक्स्ट पे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि जो बात कर रहा स्क्वायर पिरामिड की वो नज़र कैसे आएगी। ये आपके सामने एक स्क्वायर पिरामिड नज़र आ रही है, ठीक है। ये इसकी बेस है, ये एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी और ये चौथी साइड। तो जनाब ये स्क्वायर पिरामिड आपके सामने मौजूद है। इसके कहता है कि हाइट, ये देखें यहाँ अपेक्स से लेके ये बेस तक का जो फासला है इसको हाइट कहते हैं, सिंपल हाइट। और जो तिरछी होती है ऐसे उसको स्लैंट हाइट कहते हैं, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपने याद रखना है क्योंकि इसने यूज़ होना है इस बात में आगे। नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? फार्मूला होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ पिरामिड। तो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। क्या क्वेश्चन के अंदर बेस एरिया गिवन है? ये लिखा हुआ बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज 256, तो ये आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट ऑफ पिरामिड क्या दी गई थी? हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज 25 सेंटीमीटर, यस दी गई थी ऐसे। अब आप चाहे तो इनको आप ऐसा करें, कैंसल आउट कर लें, लेकिन कैंसल आउट अगर नहीं हो रहा, आपको नहीं पता कैंसल आउट करने का, तो या किसी कोई नंबर आपको ऐसा नहीं मिल रहा जिसके ऊपर ये कैंसिल हो सकते हैं, तो फिर आप क्या करें, इनको सिंपल ऊपर वाली सब रकमों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली रकम को नीचे रख लें एंड देन इसको डिवाइड कर दें। आप चेक कीजिएगा, अगर ये 6 3 पे डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ तक भी आपका जवाब वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में निकालना चाहें तो वो बेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा। कैसे निकालेंगे मिक्स फ्रैक्शन के लिए? मैं यहीं पे रफ वर्क इसका परफॉर्म करता हूँ। ये 3 पे डिवाइड कर दें, यानी ऊपर वाली रकम डिवाइडेड बाय नीचे वाली रकम, तो ये हो जाएगा 3 2 6 4, 3 1 3 1, फिर ये 10 बन गया, फिर 3 3 9, फिर ये 10 हो गया, फिर 3 टाइम 3 9 हो गया, तो 1 रिमाइंडर में आ गया। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, तो जैसे क्लॉक चलती है तो ये क्लॉकवाइज अपने याद रखने डायरेक्शन। कैसे होगा? ये आ जाएगा 2 1 3 3 और ये आ जाएगा 1/3, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। और साथ में यूनिट लिखते हैं आप सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने जो एक पोर्शन क्वेश्चन का था कि वॉल्यूम मालूम करें, ये आपने मालूम करके बता दिया। अगर आप इशारिये में लिखना चाहते हैं डेसिमल के अंदर, तो इसका आंसर आया था 2133.33 सेंटीमीटर क्यूब। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ये है। आई थिंक बुक में मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये आपका जनाब इसका जो कंप्लीट आंसर था वॉल्यूम की हद तक वो हमने फाइंड कर लिया। अब जो इसका दूसरा हिस्सा है एंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ और वहाँ पे जाके हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया को सबसे पहले तो पिरामिड होनी चाहिए,
ये पिरामिड आ गई है। फिर अब सरफेस एरिया का फार्मूला होना चाहिए, तो ये सरफेस एरिया का फार्मूला है जिसकी प्रैक्टिस हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पिछले लेक्चर में की थी। क्या होता है सरफेस एरिया? ये होता है एरिया ऑफ बेस। अब क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की 4 साइडें होती हैं, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस। बहुत ही आसान काम है। एरिया ऑफ बेस, जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ था बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज 256 सेंटीमीटर। सो इसमें एरिया ऑफ बेस तो गिवन है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये 4 आ गया। फिर उसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस। ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है एरिया का? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 इंटू स्लैंट हाइट इंटू बेस। ये फार्मूला आपने याद रखना है, इसको भूलना नहीं कभी भी। तो अब अगर मैं इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 1/2 इंटू, अब देखिए बेस, बेस की लेंथ आपने लिखनी है एक साइड की, तो बेस की लेंथ तो आपके पास मौजूद ही नहीं है। आपको बेस का एरिया दिया गया था ये वाला बेस की लेंथ तो दी नहीं गई थी। अब क्या करें? प्रॉब्लम है ना, कोई बात नहीं, मैं हूँ आपको इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जाइए स्लैंट हाइट। क्या स्लैंट हाइट है? ना, वो भी नहीं है। तो अब फिर क्या करें? क्या करें? बहुत ही आसान सा काम है, बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। आपने करना क्या है, जो क्वेश्चन के अंदर चीज़ें गिवन है उनको देखना है। एक तो ये आपको गिवन है स्क्वायर पिरामिड की हाइट, और दूसरा आपको ये गिवन है, इसको बोलते हैं पिरामिड की जो बेस है उसका एरिया। तो हाइट तो ये खड़ी जनाब, ये हाइट आ रही है रेड कलर में ऐसे नीचे की तरफ। तो ये हाइट कितनी है? ये है जी 25 सेंटीमीटर। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप ये वाली जो चीज़ है ये ऐसे इसके साथ ऐसे, ये स्लैंट हाइट है, ये वर्टिकल हाइट है, हाइट ऑफ पिरामिड, और ये बेस है। अब ये तीनों चीज़ें मिलके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हैं और बनाती हैं, ये देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हैं। ओके, अब स्लैंट हाइट हमें चाहिए, लेकिन उसके लिए ये जो इतनी लेंथ है बेस की, ये भी तो होनी चाहिए, बेस का हाफ। अब ये भी तो नहीं है, उसके लिए क्या करें? ये दूसरी जो मिकदार है 256, इसको पकड़ लें। अब ये किस चीज़ की थी? तो ये मैं थोड़ा सा आपको इधर सॉल्व करके बता देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, ये था एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना है? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने शायद मुझसे ये बात सुनी हो कि जब चीज़ें नामालूम आ जाती हैं क्वेश्चन के अंदर, हम फंस जाते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर आपने जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनको देखना होता है, फिर उन्हीं का ही फार्मूला यूज़ करना होता है। जैसा कि ये जो वैल्यू थी 256, ये किस चीज़ की थी? ये बेस एरिया की थी। अब एरिया किस चीज़ का है? ये स्क्वायर बेस्ड है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ। तो ये आ गया लेंथ इनटू लेंथ 256। अब लेंथ इंटू लेंथ क्या होती है? ये लेंथ स्क्वायर होता है, और ये आ जाएगा 256। फिर उसके बाद दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, इधर से ख़त्म हो जाएगा, और इधर प्लस माइनस के साथ दो जवाब आ जाएंगे। आपको पता है कि जो लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू इग्नोर कर देंगे, और जो इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी सिर्फ वो ले लेंगे, +16। आपकी वेरिफिकेशन और तसल्ली के लिए 16 को 16 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 256। तो ये वेरीफाई हो गया कि जो लेंथ है एक साइड की वो है जी 200, सॉरी, वो है जी 16, और इसका जो एरिया था वो था 256। अब ये लेंथ अगर 16 है तो इस लेंथ का हाफ, ये देखें सेंटर से लेके यहाँ तक, ये यूं कह लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक 16 का हाफ कितना होगा? 8। तो पता चला कि अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर होगी। ओके, ठीक है ना?
ये एक साइड 16 सेंटीमीटर की है और हमने क्योंकि उसका हाफ लेना है, ये हाइट हाफ कर रही है ना, तो ये 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो इसको बजाय यहाँ ड्रॉ करने के मैंने यहाँ कर दिया, तो ये एक ट्रायंगल कंप्लीट होगी। तो ट्रायंगल की बेस 8 है और इसकी जो हाइट कह लें आप या एल्टीट्यूड कह लें वो 25 है। तो 25 और इसको यूज़ करते हुए आप स्लैंट हाइट या हाइपोटीनियस मालूम कर सकते हैं। अब हाइपोटीनियस कैसे मालूम करना है, उसके लिए मैं एक और कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए। उसके लिए कौन सा कलर सेलेक्ट करूं? चलें जी, ये कर लेते हैं। ओके, अब हाइपोटीनियस क्या होता है? हाइपोटीनियस का स्क्वायर ये इक्वल होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम। और इस चीज़ को अगर देखें तो ये 625 आई थिंक, वेरीफाई कर लेते हैं। 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और इसमें ऐड कर दें 8 × 8 64। दोनों को ऐड करेंगे ये 64 हो जाएगा, तो ये बन गया 689। और इधर क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि ये लेंथ है इस वजह से इसका एक ही आंसर आएगा और वो आएगा पॉजिटिव। और वो कितना बन रहा है? 689। अच्छा, इस कैलकुलेटर के अंदर स्क्वायर रूट मौजूद जी है, स्क्वायर रूट। ये आ गया 26.24, 26.24। और अगर 24 को राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 26.25, 26.25 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ तो ये हाइपोटीनियस है, यहाँ क्या चीज़ शो कर रहा है? हाइपोटीनियस। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए ऐसे। बट इधर इसका नाम क्या है? इधर हाइपोटीनियस का नाम है स्लैंट हाइट। तो ये कितनी है स्लैंट हाइट? 26.25। ठीक हो गया। अभी हमने जो पिछले 5 मिनट लगाए हैं उसके अंदर दो चीज़ें नामालूम थी, वो हमने दोनों मालूम की हैं। एक तो हमें चाहिए स्लैंट हाइट चाहिए थी, ठीक है, ट्रायंगुलर फेस का एरिया मालूम करने के लिए, वो नहीं थी, वो हमने निकाली। दूसरा बेस की लेंथ नहीं थी, वो हमने निकाली। दोनों जब चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, अब इसको फार्मूले के अंदर पुट करते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो अपने अख्ताम को पहुंच जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेस हाफ ऑफ slant height which is 26.25 into बेस कितनी है? ये 16, इधर भी ये 16, बेस की लेंथ एक साइड की 16, तो ये आगे जनाब 16, 16। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ गया 256 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये पहले ही मौजूद है यहाँ पे, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 से मल्टीप्लाई हो गया और फिर बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना आंसर बन गया? ये बन गया 83 839.96, 839.96। दोनों को ऐडअप कर दें, प्लस 256, और अब इसका आंसर कितना बन गया? 1095.1, सॉरी 1095.96। और यूनिट क्या यूज़ करना है? सेंटीमीटर। वॉल्यूम है तो, सॉरी वॉल्यूम नहीं है, एरिया है। एरिया के लिए स्क्वायर आ जाता होता है। तो ये क्या था? ये जनाब सरफेस एरिया था, किस चीज़ का? एक स्क्वायर पिरामिड का। तो अब मैं आपको बता दूं कि हमने क्या फाइंड किया है। हमने जनाब ये एरिया फाइंड आउट किया है। कैसे किया है? और उसके लिए एक दफ़ा मैं सारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको
कि क्या चीज़ गिवन थी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी हमें और कैसे कैसे हमने मालूम किया। द हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज़ 25 सेंटीमीटर, ये हाइट थी 25 सेंटीमीटर दी हुई। एंड द बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज़ 256, तो ये बेस एरिया था। लेकिन फाइंड इट्स सरफेस एरिया, वॉल्यूम हम पिछली स्लाइड पे मालूम कर चुके हैं। अब उसके लिए क्या था, एरिया का फार्मूला यूज़ किया। एरिया ऑफ बेस तो सीधा सीधा मालूम हो गया, बट जब लेटरल सरफेस एरिया ट्रायंगुलर फेस का मालूम करना था तो उसमें तो हमें फार्मूला लगाना है हाफ स्लैंट हाइट इनटू बेस। तो ना ही स्लैंट हाइट थी ना ही बेस थी, तो दोनों को हमने क्या किया, पहले हमने निकाला बेस को, फिर उसके बाद स्लैंट हाइट निकाली। कैसे निकाला, एरिया ऑफ बेस, एरिया का ही फार्मूला यूज़ किया। लेंथ स्क्वेयर था, स्क्वेयर रूट लिया तो लेंथ आ गई एक साइड की 16 सेंटीमीटर। एक साइड की लेंथ 16 सेंटीमीटर थी, ये मुकम्मल यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये जो ऊपर से हाइट ऐसे नीचे गिर रही है तो ये सेंटर में गिर रही है। सेंटर से लेके किनारे तक का जो फासला है वो हाफ ऑफ द लेंथ है। हाफ ऑफ द लेंथ कितनी बनेगी, 8 सेंटीमीटर। सो 8 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ इसको बेस कहेंगे, ये 25 था, इस पे हाइपोटी लगाया फार्मूला पैथागोरस का और उसकी मदद से हाइपोटीनियस निकाल लिया जो कि 26.25 सेंटीमीटर आया। लेकिन इसका नाम पिरामिड्स के अंदर स्लैंट हाइट होता है, तो हमने इसको स्लैंट हाइट का नाम दिया। दोनों लेंथ जब मालूम हो गई थी उसको फार्मूले में रखा, 1/2 इंटू स्लैंट हाइट इंटू बेस। तो इन चीज़ों को जब मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो लास्ट में आंसर आ गया 1095.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई थिंक ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान था। थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, आई होप आप कर लेंगे। प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। सबसे पहले तो स्क्वायर पिरामिड ड्रा कर लेते हैं। विद अ बेस लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ये बेस है, इसकी एक साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे की भी 5 सेंटीमीटर होगी। एंड स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर, ये स्लैंट हाइट है जनाब 10 सेंटीमीटर। करना क्या है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया का फार्मूला ये मौजूद है, क्या होता है, एरिया ऑफ बेस प्लस 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस, ये देखें 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 साइड्स हैं तो 4 टाइम ऑफ 1/2 इंटू स्लैंट हाइट। अब इसमें स्लैंट हाइट गिवन है, हमें मालूम नहीं करनी पड़ेगी पिछले क्वेश्चन की तरह, इनटू बेस। तो बेस कितनी है जनाब, ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ अगर वैल्यूज़ हों तो हम आराम सुकून से इसे विद इन मिनट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जनाब दो इधर कैंसिल हो गया, बाकी दो रह गया, और ब्रैकेट के अंदर 10 5 50, और 50 दो टाइम क्या होता है, ये 100 होता है, 100 ऐसे। और जब इसका आंसर देखेंगे चौथे क्वेश्चन का तो ये 125 आ गया। अब 125 के साथ हमने यूनिट लगाना है, तो यूनिट क्या है, डेफिनेटली सेंटीमीटर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों कि लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि एरिया के लिए बेसिक यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाया जाता है। तो ये जनाब जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी ख़त्म हो गया बड़ी आसानी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर बेस्ड पिरामिड शोन इन फिगर। अब देखें टोटल सरफेस एरिया, तो फार्मूला वही जो अभी इधर यूज़ किया है वही फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन पहले फिगर देख लें बुक में कौन सी मौजूद है। अच्छा जनाब, ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर इसकी एक साइड है, दूसरी भी 8 सेंटीमीटर होगी, तो बेस का एरिया क्या निकल आएगा, 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर में लेंथ है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ बेस। दूसरा हमें चाहिए होता है इसके अंदर हाइट। अब देखें ये स्लैंट, हाँ ठीक है, सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट चलती है, और जो होता है वॉल्यूम उसमें ये सीधे वाली हाइट चलती है, ये वाली। खैर सब कुछ मौजूद है, फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कैसे फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ द बेस, तो एरिया ऑफ बेस 8 इंटू 8 ये 64 मालूम कर चुके हैं, प्लस 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस। ट्राइंगुलर फेस का बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है 1/2 इंटू स्लैंट हाइट इंटू बेस। बेस कितनी है जी, 8 है, ओके, ये 64 है,
ये 2 टाइम इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2। उसके बाद है जी 8 4 32, 8 6 48, 6 टाइम 8, 48 टाइम 2, 96। अब इसमें 96 को ऐड कर लें 64 में, तो क्या आ जाएगा 160। एरिया है, तो एरिया क्या आ जाएगा जनाब, लेंथ के ऊपर स्क्वायर। तो ये पिरामिड जो थी स्क्वायर, उसका सरफेस एरिया मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने अख्ताम को पहुंचा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड। इंटरेस्टिंग। पहले तो रेक्टेंगुलर पिरामिड ड्रॉ कर लेते हैं। अब फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे हम लेंथ इनटू लेंथ करते हैं, यहाँ पे लेंथ इनटू विड्थ करना पड़ेगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई, बस इस बात का ख्याल रखना है। बाकी सब चीज़ें सेम ही हैं। ये देखिए, ये हुज एरिया ऑफ द बेस इज 30 स्क्वायर यूनिट। लें जी, इसमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने ये सारा एरिया खुद से दे दिया। इंटरेस्टिंगली, एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज 25 स्क्वायर यूनिट। अच्छा जनाब, ये जो एक साइड है ट्राइंगुलर, इसका एरिया भी दे दिया है। बड़ा ही आसान काम होगा। पहले तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है कितना है, 30 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में लास्ट में हम लिख देंगे। हमें पता है कि एरिया के ऊपर पावर 2 लिखनी होती है। 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस। अब एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस अगर ना दिया होता तो हम 1/2 इंटू स्लैंट हाइट इंटू बेस लगा लेते फार्मूला। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, ईच साइड लिखा हुआ है, तो एक साइड का 25 है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 चारों साइड्स का। ठीक है, और इसमें 30 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 130 यूनिट्स। क्योंकि एरिया है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये किस चीज़ का आ गया, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड का एरिया आ गया, जिसके वैल्यूज गिवन थी हमें। ठीक है, 130 स्क्वायर यूनिट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड। ये बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें एरिया हमने खुद से निकालना है। हुज बेस लेंथ एंड विड्थ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। पहले ड्रॉ करते हैं। इसमें देखें, ये वाली जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो साइड है ये 8 सेंटीमीटर है। तो इनका अगर एरिया निकालें लंबाई ज़रब चौड़ाई से, तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है जनाब 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द लेटरल हाइट ऑफ ट्राइंगुलर बेस 8 सेंटीमीटर इज। मतलब इसकी ये जो साइड है ना, ये वाली, ये 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 जो इसकी साइड है, ये 13 सेंटीमीटर इसकी स्लैंट हाइट। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि स्लैंट हाइट की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज़रूरत पड़ती है जो सीधी हाइट है उसकी। ठीक है, वॉल्यूम के लिए ये, और ये एक ट्रायंगल ऐसे बनाती है। अब ये तो मालूम नहीं है। अगर मालूम नहीं है तो हम कर सकते हैं मालूम। कैसे, याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने ये सारा काम किया हुआ है। कैसे किया था, थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। ये देखिए, ये सारी जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर है। सेंटर से लेके यहाँ तक का जो फासला है, 10 का हाफ हो जाएगा 5। तो ये 5 है, तो इट्स मीन ये भी 5 है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ऐसे, ये स्लैंट हाइट और ये सीधी हाइट पिरामिड की दोनों से मिलने वाली एक रेक्टेंगल बनती है, जो कि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो इसकी ये जो कह लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो इसके हमें ये चाहिए सीधे वाली हाइट। तो इस पे अगर पैथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो वो क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर। एल्टीट्यूड को हाइट का नाम दे देते हैं हम, ये एच। एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बन जाएगा 169
ये हाइट का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये 25 आ गया। और फिर उसके बाद ये हाइट का स्क्वायर इधर ही रखने दें, ये इसमें से आके हो गया -25, और -25 होने से 144 आ गया। और जब 144 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो पता चला जनाब कि इसकी जो हाई, अच्छा ये प्लस माइनस में आ जाएगा ना स्क्वायर रूट की वजह से, तो क्योंकि जो लेंथ होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, इस वजह से ये 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ यूज़ कर लेंगे हम। सो पता चला कि ये जो हाइट है दिस इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वॉल्यूम का फार्मूला आ गया। पहले कलर चेंज कर लें, मिक्सअप ना हो। ये आ गया जनाब 1/3 बेस एरिया। ये बेस एरिया हम साइड पे निकाल के रख चुके हैं। दिस इज़ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ पिरामिड। हाइट ऑफ पिरामिड अभी अभी हमने निकाली है, मिसिंग थी तो ये हमने निकाली। फिर ये होता है 3 4 12, यानी 4 टाइम ऑफ 3 इज़ 12। और फिर ये 4 0 और ये 32 होता है 8 टाइम 4। अब वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर की पावर 3 आ जाएगी। सो वी हैव फाइंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड 320 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर ये 17 तक चलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अब तक के लिए हमारा लेक्चर यहाँ पे क्लोज होता है। आपने ऐसा करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मेरे साथ कांटेक्ट करना है। इस वीडियो को, जो कि बहुत मेहनत से बन रही है, अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, उस्ताज़ा के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक मुझसे रब्ता भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।